हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MPHC जबलपुर में वैकेंसी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन पहले भी एक बार आ चुका था, जिसमें आगे से पहले से डेट बता दी गई थी कि 9 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका आज क्लियर नोटिफिकेशन आ गया है और आज 13 तारीख से उसकी डेट भी ओपन हो रही है। तो आप अपनी तैयारी कर लें यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो। और यदि आप चैनल में नए हैं तो ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि उसका नोटिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेट कब से कब तक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MPHC हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें अप्लीकेशन बिगेन यानी शुरुआत हो रही है 13 नवंबर से और लास्ट डेट है 28 नवंबर। यानी 13 नवंबर 2021 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे, जो 28/11/2021 तक भरे जाएंगे। फिर नोटिफिकेटेड इसका सून दिया हुआ है एग्ज़ाम इंटरव्यू डेट के लिए। और जनरल या अदर स्टेट वालों के लिए जो फीस है वो 216 रुपये 70 पैसे है। SC ST OBC के लिए 116 रुपये 70 पैसे है। और पे द एग्ज़ाम फी दिया हुआ है थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेटवर्क बैंकिंग मोड में दिया हुआ है। आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फीस ज़रूर देख लें, 216 रुपये 70 पैसे है। और यदि SC ST OBC से आते हैं तो 116 रुपये 70 पैसे हैं, यानी कि लगभग 117 रुपये लेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आई है, एज क्या है उसकी। तो ये जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल की है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल की है। अब चलिए हम पोस्ट देख लेते हैं। यानी कि अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आप आराम से इसमें फॉर्म में डाल सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं। ड्राइवर की पोस्ट 69 है, जिसमें क्लास 10th और लाइसेंस लिया हुआ है। यानी आपके पास यदि क्लास 10th की मार्कशीट और लाइसेंस है तो आप ड्राइवर में फॉर्म भर सकते हैं। 69 टोटल पोस्ट हैं ड्राइवरों की। फिर नेक्स्ट पोस्ट है मेंटर, वॉचमैन और वाटर कैरियर। इनकी पोस्ट हैं टोटल 475, इसमें क्लास 10th लिया हुआ है, एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए। माली के लिए 51 पोस्ट हैं और स्वीपर के लिए 113 पोस्ट हैं। फिर चलिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ पे कितनी आई हुई हैं। अलीराजपुर में आप देख सकते हैं कि जो मेंटर, वॉचमैन या वाटर कैरियर की पोस्ट हैं वो 0 हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइवर की 1 पोस्ट है, माली की बिल्कुल पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट है और स्वीपर की 2 पोस्ट है। यानी इस प्रकार अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें 1 पोस्ट ड्राइवर की है और 2 पोस्ट स्वीपर की है। फिर नेक्स्ट जिला है अनूपपुर। अनूपपुर में मेंटर, वॉचमैन या वाटर कैरियर की 5 पोस्ट हैं और ड्राइवर की 3 पोस्ट हैं और स्वीपर की 1 पोस्ट है। यानी टोटल 9 पोस्ट हैं इसमें, जिसे 5 ठो हैं 5 ठो वॉचमैन है, मेंटर है, वाटर कैरियर है, 3 ड्राइवर और 1 है स्वीपर की। फिर नेक्स्ट है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। अशोकनगर में वॉचमैन की 6 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट है माली की, 2 पोस्ट हैं स्वीपर की। यहाँ पे ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं है। फिर देखते हैं बालाघाट में। बालाघाट में टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें टोटल नहीं, बालाघाट में वॉचमैन और मेंटर वाटर कैरियर की 4 पोस्ट हैं और स्वीपर की 2 पोस्ट हैं। इस प्रकार बालाघाट में टोटल 6 पोस्ट हैं। फिर नेक्स्ट जिला है बड़वानी। बड़वानी में आप देख सकते हैं कि वॉचमैन की 8 पोस्ट हैं और यहाँ पे माली है और यहाँ पे स्वीपर हैं। तो माली की 2 पोस्ट हैं और स्वीपर की 1 पोस्ट है। फिर बैतूल में देख लीजिए, जो वॉचमैन है उसकी 9 पोस्ट हैं और माली की 1 पोस्ट है और स्वीपर की 1 पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है भिंड जिला। तो भिंड में वॉचमैन की 3 पोस्ट हैं, माली की 1 पोस्ट है और 2 पोस्ट स्वीपर की हैं। यहाँ पे ड्राइवर की कोई पोस्ट नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा भोपाल में ही दिख रही हैं। भोपाल में टोटल 38 पोस्ट दिख रही हैं हमको वॉचमैन की। वॉचमैन में 38 पोस्ट, ड्राइवर की 1 पोस्ट, माली की 1 पोस्ट और स्वीपर की 1 पोस्ट। इस प्रकार टोटल इसमें 38 और 3 41 पोस्ट हो गई हैं। फिर बुरहानपुर में देखते हैं। यहाँ पे वॉचमैन की 8 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 1 पोस्ट है, माली की 1 पोस्ट है और स्वीपर की 2 पोस्ट हैं। फिर देखते हैं हम छतरपुर। छतरपुर में वॉचमैन की 12 पोस्ट, ड्राइवर की 2 पोस्ट, माली की 1 पोस्ट और स्वीपर की 3 पोस्ट। फिर छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में है
वॉचमैन की 12 पोस्ट, ड्राइवर की 1 पोस्ट, माली की 2 पोस्ट और स्वीपर की 2 पोस्ट, यानी कुल मिला के 12 और 13 और 4 17 पोस्ट इस प्रकार छिंदवाड़ा में हैं। फिर चलिए दमोह। दमोह में वॉचमैन की 5 पोस्ट, ड्राइवर की 3 पोस्ट और माली की 1 पोस्ट और स्वीपर की 1 पोस्ट। फिर दतिया में देख लेते हैं। दतिया में वॉचमैन की 5 पोस्टें हैं, ड्राइवर की 2 पोस्ट, माली यहाँ पे 0 हैं और स्वीपर की 1 पोस्ट है। फिर देवास का देख लेते हैं। देवास में वॉचमैन की 12 पोस्ट, ड्राइवर की 1 पोस्ट, माली की 1 पोस्ट और स्वीपर की 1 पोस्ट। फिर धार डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। वॉचमैन की 28, ड्राइवर की 2 पोस्ट, माली की 1 पोस्ट और स्वीपर की है 7 पोस्ट, यानी धार में भी लगभग वैकेंसी ठीक ठाक है। भोपाल के बाद सेकंड धार का ही नंबर है। फिर डिंडौरी में है वॉचमैन की 2 पोस्ट, ड्राइवर की 1 पोस्ट, बाकी माली स्वीपर यहाँ पे 0-0 हैं। फिर गुना को देख लेते हैं। गुना में वॉचमैन की 7 पोस्ट और यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट नहीं है, 0 है, माली की 1 पोस्ट है, स्वीपर की 0 पोस्ट है। फिर चलते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर में है वॉचमैन की 8 पोस्ट और ड्राइवर की है 3 पोस्ट, माली की है 1 पोस्ट, स्वीपर की है 3 पोस्ट। फिर ऐसी प्रकार हरदा है जिसमें ड्राइवर की 3 पोस्ट हैं, वॉचमैन है यहाँ पे। फिर ड्राइवर की 1 पोस्ट है, माली की 1 पोस्ट है, स्वीपर की 1 पोस्ट है। होशंगाबाद में ऐसे ही हैं, 11 पोस्ट हैं वॉचमैन की, 2 पोस्ट हैं ड्राइवर की और 1 पोस्ट है माली की और 5 पोस्ट हैं स्वीपर की। फिर इंदौर में देख लेते हैं। इंदौर में टोटल 15 पोस्ट हैं। 15 वॉचमैन की पोस्ट हैं, 1 ड्राइवर की है, माली की 0 है, स्वीपर की 5 हैं। फिर चलते हैं जबलपुर। जबलपुर में वॉचमैन की 12 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 8 पोस्ट हैं, माली की 1 पोस्ट है और स्वीपर की 3 पोस्ट हैं। झाबुआ में इसी प्रकार 4 पोस्ट हैं वॉचमैन की, ड्राइवर की 2 पोस्ट हैं, माली की 1 पोस्ट है और स्वीपर की 2 पोस्ट हैं। खंडवा में देखते हैं तो वॉचमैन की 7 पोस्ट, ड्राइवर की 2 पोस्ट, माली की 1 पोस्ट और वॉचमैन की 0 पोस्ट। कटनी में वॉचमैन की 12 पोस्ट और ड्राइवर 2, माली 3, स्वीपर 3। फिर मंडला डिस्ट्रिक्ट में वॉचमैन की 10, ड्राइवर 2, माली 1, स्वीपर 4। फिर देखते हैं मंदसौर में। मंदसौर में वॉचमैन की 11 पोस्ट हैं, ड्राइवर की 2 पोस्ट हैं, माली की 1 पोस्ट है और स्वीपर की 5 पोस्ट हैं। फिर मुरैना देख लेते हैं। मुरैना में है वॉचमैन की 12 पोस्ट, ड्राइवर की 3 पोस्ट, माली की 3 पोस्ट, स्वीपर की 4 पोस्ट। फिर है मंडलेश्वर, 6 पोस्ट हैं वॉचमैन की, 0 पोस्ट है ड्राइवर की, 1 पोस्ट है माली की और 1 पोस्ट है स्वीपर की। इसी प्रकार नरसिंहपुर है, नीमच है, पन्ना है, रायसेन है, रायगढ़ है, रतलाम है, रीवा है। रीवा में भी देख लेते हैं। तो वॉचमैनों की 4 पोस्ट हैं, ड्राइवर नहीं है यहाँ पे और माली की 2 पोस्ट है, स्वीपर की 1 पोस्ट है। सागर हो गया। इसी प्रकार सतना में हो गया। सतना में वॉचमैन की 10 पोस्ट है, ड्राइवर की 1 पोस्ट है, माली की 1 पोस्ट है, स्वीपर की यहाँ पे 7 पोस्टें खाली हैं। फिर इसके बाद सीहोर हो गया, सिवनी हो गया, शहडोल हो गया और शाजापुर हो गया, शिवपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, सीधी है, सिंगरौली है, उमरिया है, उज्जैन है और विदिशा है। इस प्रकार पूरी कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई हैं। अब आपको हम इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन इसका आ गया है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर से। ये क्रमांक 120 नंबर ये यहाँ से आया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। ये ऑनलाइन आवेदन की 9 तारीख पहले दी हुई थी डेट, 24 तारीख, जो अब बढ़ के 11 से हो गई है, 13 से। महत्वपूर्ण बिंदु जरूर देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या दिया हुआ, नोट दिया हुआ ख का नंबर कि इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो अपना पद वर्ग, जैसे वाहन चालक है, भृत्य है, चौकीदार है, जलवाहक है, माली है, स्वीपर में से केवल एक पद के लिए केवल एक ही जिले में भर्ती हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और निरस्त माने जाएंगे।
अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। ये रिक्त संख्या वही सब दी हुई जो अभी हम बताए हैं, इनको भी आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं अच्छे से। ये पूरी पोस्टें दी हुई हैं यहाँ पे, अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर डालें और ट्राई ज़रूर करें, इसमें प्रयास करें, शायद सफल हो जाएं। ये पूरा सिस्टम दिया, माली की कहाँ कहाँ पोस्टें खाली हैं। ये स्वीपर के पद हो गए। ये इसमें वो दिया हुआ है कि पद नाम, वेतन मान, अहर्ताएँ क्या क्या होगी। तो पद नाम इसका आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी या कलेक्टर रेट वाहन प्रचालक वर्ग कहलाएंगे। वेतन मान का कलेक्टर रेट पे होगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये अनिवार्य है यदि आप ड्राइवर के लिए पोस्ट कर रहे हैं तो। फिर भ्रष्ट, चौकीदार, जलवाहक, माली एवं स्वीपर के लिए कर रहे हैं तो कलेक्टर रेट में मिलेगा और आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी का जो लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध लाइसेंस है ये अनिवार्य है। यहाँ पे स्टार का मतलब दिया हुआ कि ये चलाना भी आना चाहिए, सभी प्रकार के वाहनों से चलाने आना चाहिए। फिर संबंधित पद हेतु टिप दी हुई है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी अंक सूची या शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही का जानकारियां दर्ज करना अनिवार्य है, कोई विसंगति स्वीकार नहीं होगी। उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक पत्र या प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ये पूरी जानकारी, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से देख लें। ये आप फेल किससे किससे हो सकते हैं, माने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म इसमें, ये आप चेक कर सकते हैं इसमें से। ये लिखा है यहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म में कोई प्रविष्टि, अंक सूची, मार्कशीट, प्रमाण पत्र से भिन्न करना या मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी का आरक्षित श्रेणी में आवेदन करना या अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो जो आदर्श परीक्षा के लिए वर्जित हो। इनको अच्छे से नोट कर लें पूरा। ये उम्र दी हुई है, पुरुष आवेदक के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष आवेदक शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था या कर्मचारी नगर सैनिक 45 वर्ष होना चाहिए। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग, शासकीय या निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक 45 वर्ष होने चाहिए। महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए उम्र। और महिला आवेदक ही हो जो शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी हों या नगर सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा हो तो 45 वर्ष चल जाएगी। ये परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, टोटल कितनी कितनी दी हुई है। यदि आप अनारक्षित श्रेणी में आते हैं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से कहीं बाहर के आवेदक हैं तो 100 रुपये आपका ये परीक्षा शुल्क लगेगा और 116 रुपये सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क लगेंगे, यानी टोटल आपको 217 रुपये देने होंगे। और अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, ये टोटल केवल मध्य प्रदेश के लिए होगा, इसमें आपको सिर्फ 116 रुपये 70 पैसे ही देने हैं। ये पूरी जानकारी दी है, क्या क्या कर लें इसमें, हम कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे, ये भर्ती की योजना क्या है, इसको पूरे अच्छे से लिए एक आध बार पढ़ लें। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिए हैं कि पूरे सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। पूरे डॉक्यूमेंट्स मतलब सही से अपलोड करवाना है, सही से उनको रखना भी है। यदि आप कभी जब चयन होंगे तो आपको पूरे उन्हें वही डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे जो आप अपलोड कर रहे हैं, इसलिए फॉर्म भरने में जरूर भी गड़बड़ी ना हो, अच्छे से फॉर्म भरें आराम से। ये अंतिम चयन सूची कैसे जारी होगी आप इसको थोड़ा सा देख लें कि जिलेवार साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एवं संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अंतिम परिणाम पर पुनर्विचार एवं परिवर्तन करने हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा संक्षिप्तः निरस्त कर दिए जाएंगे। ये चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि या लिपि त्रुटि या अन्य कोई सारवान चूक प्रकट होती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
प्राप्तांक या स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। अंतिम परिणाम में सूची प्रकाशित होने के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित हुए समस्त अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो इसको अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन देख लें, और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर डालें फॉर्म। कोविड-19 का पालन करना पड़ेगा, उसमें जो जो नियम होंगे। चलिए धन्यवाद। इसको अच्छे जरूर लें। और साक्षात केंद्र आपका जिला ही रहेगा जहां आपने आवेदन किया, उसके लिए रहेगा। प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होंगे, ये जल्द ही उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दें, जिस सबके पास जानकारी पहुंच जाए।